कभी आपने सोचा है कि हम अपना पूरा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में क्यों बिता देते हैं? समाज, परिवार, दोस्त सभी हमसे कुछ न कुछ उम्मीद रखते हैं। हम अपने डिसीजंस, ड्रीम्स और गोल्स को उनके हिसाब से सेट कर लेते हैं। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में हम अपनी खुशी और सुकून को खो नहीं देते? लिव फॉर योरसेल्फ का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपकी खुशी और मानसिक शांति सबसे पहले आनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जीते, तो आखिरकार आप एक खालीपन महसूस करेंगे। जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं, तो हम अपने खुद के सपनों और आकांक्षाओं को पीछे छोड़ देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम दूसरों को खुश रखेंगे, तो हमें भी खुशी मिलेगी, लेकिन यह एक भ्रम होता है। खुद की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, और जब हम खुद के लिए जीने की आदत डालते हैं, तो हम अपनी असली खुशियों को महसूस कर पाते हैं। हमारे समाज में यह धारणा बन चुकी है कि अगर हम दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो हम अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर हम खुद के लिए कुछ समय नहीं निकालते, तो क्या हम अपने अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं कर रहे होते? एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने लिए भी उतना ही प्यार और समय दें, जितना हम दूसरों के लिए देते हैं। अपने लिए जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सेल्फिश हो जाते हैं, बल्कि यह हमें अपनी पहचान और खुशी को फिर से पा लेने का रास्ता दिखाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि लाइव फॉर योरसेल्फ का असल मतलब क्या है, और यह कैसे आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हम जानेंगे कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कैसे लें, बिना किसी बाहरी दबाव या अपेक्षाओं के। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि खुद के लिए जीने से जीवन में कैसे बदलाव आ सकते हैं। चैप्टर 1, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम दूसरों की स्वीकृति के लिए जीने लगते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक हमें यही सिखाया जाता है कि समाज की अपेक्षाएं पूरी करना जरूरी है। माता पिता, शिक्षक, दोस्त और समाज सभी हमें यह बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यह स्वीकृति हासिल करना हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हम अपनी खुशियां दूसरों के हिसाब से ढूंढने लगते हैं, तो हम अपने असली आत्मसंतोष को खो देते हैं? जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की स्वीकृति के लिए जीते हैं, तो हम अपने असली आत्म को भूलने लगते हैं। अगर हमें किसी काम को करने की इच्छा हो, लेकिन हम यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो यह हमारी सोच और हमारी इच्छाओं पर कड़ा प्रतिबंध लगा देता है। यह सोचने का तरीका अंततः हमें असंतुष्ट बना सकता है। उदाहरण के लिए, किसी को गाने का शौक है, लेकिन वह समाज की आलोचना से डरकर गाना छोड़ देता है। ऐसे में वह व्यक्ति अपनी असली खुशी से दूर होता जाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी और की स्वीकृति का इंतजार करना हमारी आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। जब हम अपने फैसलों के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अपनी खुशी। हमारी जिंदगी की दिशा, हमारी पसंद और हमारा मार्ग केवल हमारे हाथों में होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने कभी दूसरों की स्वीकृति की चिंता नहीं की, उन्होंने अपनी पहचान बनाई और जीवन में सफलता पाई। इसलिए अगर हम खुद के लिए जीते हैं, तो हम अपने जीवन में असल आनंद और संतोष पा सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुशी दूसरों के हाथों में नहीं, बल्कि हमारी खुद की इच्छाओं और फैसलों में छिपी है। चैप्टर 2, फॉलो योर ओन पाथ। हर इंसान का जीवन अलग होता है, और उसी तरह उसकी यात्रा भी अलग होती है। जब हम दूसरों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। जीवन में सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। अगर हम दूसरों के रास्ते पर चलकर सोचते हैं कि हम भी सफल हो सकते हैं, तो यह एक बड़ी भूल होगी। हमारे समाज में कई बार यह माना जाता है कि किसी के द्वारा किया हुआ काम ही सही है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग यही मानते हैं कि अगर किसी ने डिग्री प्राप्त की और एक अच्छी नौकरी पा ली, तो वही जीवन की असल सफलता है। लेकिन क्या यह सच है?
क्या उस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं और सपनों का पालन किया या सिर्फ एक परंपरागत रास्ते का पालन किया? जब आप खुद के रास्ते पर चलते हैं तो आपको कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब आप खुद को बेहतर समझते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी, आपके सपने और आपकी राह, ये सभी चीजें केवल आपकी हैं। आप यदि किसी और के रास्ते पर चलेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी असली खुशी कहाँ छिपी है। हर व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी राह खुद बनानी होती है। जब आप अपनी पसंद के रास्ते पर चलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपनी जिंदगी में उद्देश्य को महसूस करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अपने लिए जीने का मतलब अपने सपनों का पीछा करना है, न कि दूसरों की उम्मीदों को। चैप्टर 3, एम्ब्रेस योर फ्लॉज। हमारे समाज में अक्सर यह सिखाया जाता है कि हमें हर हाल में परफेक्ट बनना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को छिपाना सिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि हम अपनी खामियों को दिखाएंगे तो लोग हमें कमजोर मानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कमजोरियां ही आपकी असली ताकत हो सकती हैं? हम सब में कुछ न कुछ खामियां होती हैं और यह बिल्कुल सामान्य है। हमारी कमियां ही हमें इंसान बनाती हैं। जब हम अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को भी एक बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है तो उसे यह समझना होगा कि यह डर उसे और बेहतर बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर कमजोरी के पीछे एक मौका छिपा होता है जिससे हम सुधार सकते हैं। अगर आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो न केवल आप अपनी असल शक्ति को पहचान पाते हैं, बल्कि आप खुद से भी ईमानदार रहते हैं। आपको यह एहसास होता है कि आप जैसे हैं वैसे ही पूरे और संपूर्ण हैं। यही समझ आपको जीवन में आत्मविश्वास और संतोष देती है। हमारी खामियां ही हमें मानवता की ओर एक कदम और बढ़ाती हैं। जब हम इन कमजोरियों को नकारने के बजाय स्वीकार करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए अपनी खामियों को अपनाएं और इन्हें एक अवसर समझें, क्योंकि यही आपकी असल पहचान है। चैप्टर 4, लेट गो ऑफ फियर। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट डर होती है। डर वह भावना है जो हमें अपनी जिंदगी के हर कदम पर पीछे खींचती है। यह डर किसी चीज से हो सकता है, असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, या फिर किसी नई शुरुआत के बारे में अनिश्चितता का डर। डर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होगा अगर हम कुछ गलत कर बैठें। यह डर हमें हमारी पूरी जिंदगी में बंधित कर देता है और हम कभी भी अपने असली आत्मा को व्यक्त नहीं कर पाते। सोचिए, अगर हर बार जब हम डरते हैं हम पीछे हट जाएं, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह डर हमें जकड़ कर रखता है और हम कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। डर हमें यह यकीन दिलाता है कि जो हम सोच रहे हैं वह गलत होगा, और फिर हम वही करते हैं जो हम हमेशा करते आए हैं। कुछ नया करने से डरते हैं, लेकिन अगर हम इस डर को छोड़ दें तो हमारे लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं तो आप अपने आप को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि डर केवल एक भावना है और आप उसे काबू में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन डर के मारे पीछे हट रहे हैं, तो सोचिए कि यदि आप वही काम करते हैं जो आपका दिल चाहता है तो कितना संतोषजनक होगा। अगर हम डर को नकार कर अपने अंदर की ताकत को पहचान लें तो हम अपनी जिंदगी में असल बदलाव ला सकते हैं। डर केवल हमें रोकता है, लेकिन जब हम उसे पार करते हैं तो हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। डर को एक चुनौती के रूप में देखें जो आपको और मजबूत बना सकता है, और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं जहां आपका दिल चाहता है। चैप्टर 5, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। हमारी जिंदगी में एक और बड़ी समस्या होती है, किसी और से अपनी तुलना करना। हम अक्सर दूसरों के जीवन को देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। जब हम सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है।
हम उस व्यक्ति के जैसी चीजें चाहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपने देखा होगा, कोई अपनी शानदार नौकरी या विदेश यात्रा की तस्वीरें शेयर करता है और हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं ऐसा कर पाए। यही सोच हमें खुद से नफरत करने और हमारी असली क्षमताओं को न पहचानने की ओर ले जाती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी सफलता को उनके मीटर से मापने की गलती करते हैं। हर किसी का जीवन अलग है और हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वह हमारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम है। हमें यह समझना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं। हमारी यात्रा, हमारे संघर्ष और हमारे अनुभव हमें उन लोगों से अलग बनाते हैं जिन्हें हम अपनी तुलना करते हैं। जब आप खुद से किसी और की तुलना करते हैं तो आप अपनी असली पहचान खो देते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। किसी और की सफलता देखकर अपनी राह बदलना आपको कभी सच्ची संतुष्टि नहीं देगा। यदि आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे तो आप कभी अपनी असल पहचान नहीं पा सकेंगे। आपको यह समझना होगा कि हर किसी का अपना समय और रास्ता होता है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को उस रास्ते पर चलने का अवसर दें जो आपकी अपनी विशेषता से भरा हो। चैप्टर 6, बिल्ड सेल्फ लव। हम अक्सर दूसरों से प्यार करने की बात करते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना उतना ही जरूरी है। यदि आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से कैसे सच्चा प्यार कर सकते हैं। खुद से प्यार करना सिर्फ शारीरिक सुंदरता की बात नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की आत्मा और आपकी कमियों को भी स्वीकार करना है। जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन पर सीखते हैं। यह प्यार आपको अपनी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और यह हमारे आसपास के लोगों से भी बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। आपने कभी सोचा है, जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप दूसरों से उम्मीद नहीं करते क्योंकि आपको खुद से पर्याप्त प्यार मिल जाता है। यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आपको अपनी जिंदगी में किसी भी संघर्ष का सामना करने की शक्ति देता है। कभी कभी हम अपनी कमियों को देखकर खुद को नकारते हैं, लेकिन यही कमियां ही हमें इंसान बनाती हैं। जब आप अपनी असल पहचान से प्यार करना शुरू करते हैं तो आप दुनिया से भी अपनी असल ताकत का सामना करते हैं। खुद से प्यार करना एक यात्रा है और यह आपको हर दिन और बेहतर बनाता है। चैप्टर 7, ब्रेक फ्री फ्रॉम द पास्ट। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे पल होते हैं जब हम अतीत में घिरे रहते हैं। हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार सोचते हैं और पछताते रहते हैं। यह सोच हमें न केवल दुखी करती है, बल्कि हमें अपनी वर्तमान जिंदगी का आनंद लेने से भी रोकती है। हम यह भूल जाते हैं कि अतीत केवल एक अध्याय था और हम अब उस अध्याय को बदल नहीं सकते। जो बीत चुका है वह अब हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो वर्तमान है वह पूरी तरह से हमारे हाथों में है। आपने देखा होगा, कई बार लोग अपनी गलतियों या पुराने रिश्तों के बारे में सोचते हुए जीते हैं और इससे उनका मनोबल टूट जाता है। यह आदत हमारी जिंदगी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। हम खुद को इस विचार में खो देते हैं कि अगर हम अतीत में वापस जा सकते तो हम कुछ चीजें अलग करते, लेकिन अगर हम अतीत को सुधारने की कोशिश में वर्तमान खो देते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अतीत में रहकर हम कभी भी अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकते। जब आप पुराने अनुभवों को छोड़कर नए अवसरों का स्वागत करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। यह तब होता है जब आप समझते हैं कि हर नया दिन एक नई शुरुआत है। अतीत से सीखना जरूरी है, लेकिन उस पर लटकना हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आप अतीत के दर्द और पछतावे से बाहर निकलकर वर्तमान में जीना शुरू कर दें तो आप अपनी जिंदगी में असली खुशी और संतोष पा सकते हैं। जब आप बीती हुई बातों को छोड़कर खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपने अपनी जिंदगी की असली शक्ति को खोज लिया है। चैप्टर 8, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, धन्यवाद देना। हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं,
और हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वही भी एक बड़ी संपत्ति है। जब हम हर दिन के छोटे छोटे अच्छे पलों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह उठते हैं और पहले यह सोचते हैं कि क्या कमी है, तो आप दिन भर नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही यह सोचते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास हैं, तो आपका दिन पूरी तरह से बदल सकता है। आभार केवल मानसिक शांति नहीं लाता, बल्कि यह आपकी दृष्टिकोण को भी बदलता है। आप देखिए, अगर हम छोटे छोटे आभार के संकेतों को अपनाएं, जैसे कि जो हमें स्वस्थ शरीर मिला है, जो हमारे पास एक छत है, जो हमें परिवार और दोस्तों का प्यार मिलता है, तो हम महसूस करेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी समृद्ध है। जब हम इन सभी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी मानसिकता सकारात्मक होती जाती है और हमें जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिलता है। यह मानसिकता हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। आभार न केवल हमारे अंदर शांति लाता है, बल्कि यह हमें खुद को और दूसरों को महत्व देने की भी समझ देता है। जब हम खुद के लिए और दूसरों के लिए आभारी होते हैं तो हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। चैप्टर 9, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारे समाज में एक आम आदत है, हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और जब हमें कोई लक्ष्य पूरा करना होता है तो हम उसके बारे में बहुत अधिक चिंता करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो आज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी आज की जिंदगी से चूक जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भविष्य कभी भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम जितनी ज्यादा चिंता भविष्य के बारे में करेंगे, उतनी ही ज्यादा हम वर्तमान को खो देंगे। आपने देखा होगा, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे अधिक आनंदमयी और फलदायी महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी काम पर ध्यान दे रहे हैं और पूरी तरह से उस पल में जी रहे हैं, तो वह काम खुद ही आसान और संतोषजनक हो जाता है। लेकिन जब आप एक साथ कई कामों के बारे में सोचते हैं और यह सोचते हैं कि आगे क्या होगा, तो आप उस काम को सही से नहीं कर पाते। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम पूरी तरह से उस पल में जीते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों में बेहतर होते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। यह आदत हमें मानसिक शांति और संतोष देती है, क्योंकि हम हर पल को पूरा जीते हैं और जीवन का पूरा अनुभव करते हैं। चैप्टर 10, एम्ब्रेस चेंज। हमारे जीवन में बदलाव एक अपरिहार्य सत्य है और हर दिन हमें यह एहसास दिलाता है कि दुनिया लगातार बदल रही है। लेकिन इसके बावजूद हम अक्सर बदलाव से डरते हैं। हम बदलने से कतराते हैं क्योंकि यह हमें असुरक्षित और अनिश्चितता की ओर ले जाता है। हम हमेशा अपनी पुरानी आदतों और परिस्थितियों में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही वह जगह है जहां हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम बदलाव को अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी में कितनी संभावनाएं आ सकती हैं? बदलाव का डर स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम इसे अपनी यात्रा का हिस्सा माने तो हम न केवल इस डर का सामना कर पाएंगे, बल्कि इससे सीख भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, जीवन में कभी भी कुछ नया शुरू करना कठिन होता है, चाहे वह नई नौकरी हो, नया स्थान हो या नया रिश्ता हो। पहले तो यह सब हमें डराता है, लेकिन जैसे जैसे हम बदलाव के साथ चलते हैं, हम महसूस करते हैं कि यह हमारे विकास और सुधार का हिस्सा है। जब हम बदलाव को अपनाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। बदलाव हमें यह सिखाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक लचीले और मजबूत होते हैं। यह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का अवसर देता है, जो कि हमें नए अनुभव और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे हम बदलाव को स्वीकार करते हैं, हम अपनी जिंदगी को और अधिक रंगीन और विविध बना सकते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि जो पहले हमें डराता था, वह अब हमें अवसर देता है। बदलाव हमें यह बताता है
कि अगर हम अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें तो हम न केवल अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं बल्कि हम अपनी असली ताकत को भी पहचान सकते हैं। चैप्टर 11, ट्रस्ट द प्रोसेस। हमारे जीवन में सफलता की कोई सीधी राह नहीं होती। हर किसी के पास एक अलग यात्रा होती है और यह यात्रा न केवल उतार चढ़ाव से भरी होती है बल्कि इसमें असफलताओं और संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता हमारे हाथों से निकल रही है या हमारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की असफलता का सामना कर रहे हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। जब आप किसी बड़ी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह वही समय होता है जब आपको प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निरंतर प्रक्रिया की जरूरत होती है और अगर हम इसे अपनाते हैं तो हम असफलताओं को अवसरों के रूप में देख सकते हैं। कभी कभी जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें रास्ते में कई कठिनाइयां और निराशाएं मिलती हैं, लेकिन इन असफलताओं के बारे में सोचने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि ये सभी हमारे विकास के हिस्से हैं। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है जो हमें अंततः सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि प्रक्रिया में विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है। सही समय पर सही कदम उठाते हुए आप अंततः अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होंगे। आत्मविश्वास और धैर्य ही आपको इस यात्रा में सफलता दिलाएंगे। चैप्टर 12, बी काइंड टू योरसेल्फ। हम अक्सर अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना भूल जाते हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहते हैं, अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, और इस दौड़ में हम खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हमें यह एहसास नहीं होता कि खुद के साथ दयालु होना उतना ही जरूरी है जितना किसी और के साथ। जब हम खुद के साथ दयालु होते हैं तो हम अपनी कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करना सीखते हैं। हम यह समझते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं और यह असल में हमें और मजबूत बनाता है। हम खुद से बहुत उम्मीदें रखते हैं और जब वे पूरी नहीं हो पाती तो हम खुद को ही दोषी ठहराते हैं। यह सोच हमें मानसिक तनाव और चिंता का सामना कराती है। लेकिन यदि हम खुद के प्रति दयालु हों तो हम खुद को एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन की बजाय आत्म स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, न कि उन्हें खुद पर बोझ के रूप में लेकर जीने की। जब हम खुद को माफ करते हैं और समझते हैं कि हर इंसान गलती करता है तो हम अपनी आत्मा को शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। खुद के प्रति दयालु होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को उस यात्रा का हिस्सा मानें। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह दयालुता हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है और हमें यह समझाती है कि हम हर दिन बेहतर हो सकते हैं। चैप्टर 13, लेट गो ऑफ कंट्रोल। हम सभी की जिंदगी में एक समय आता है जब हम सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज हमारी इच्छाओं के मुताबिक हो और इस कोशिश में हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। हम अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि हर चीज पर हमारा पूरा नियंत्रण हो। लेकिन क्या आपको कभी यह एहसास हुआ है कि जब हम हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली खुशी और संतोष खो देते हैं? यह सच है कि हम अपनी जिंदगी में कई चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जैसे कि हम अपने जीवन साथी, परिवार, दोस्तों या यहाँ तक कि भविष्य के बारे में भी पूरी तरह से कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम इन चीजों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह तनाव और चिंता पैदा करता है और हमें अपनी जिंदगी में किसी तरह की संतुष्टि नहीं मिलती। अगर हम अपनी जिंदगी में आराम और शांति चाहते हैं
तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें हमें स्वीकार करनी होंगी। हम जितना ज़्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन प्रभावित होंगे। जब हम खुद को इस तथ्य के साथ शांति में रखते हैं कि हम सब कुछ नहीं बदल सकते, तो हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में देख पाते हैं। हमेशा हर चीज़ को बदलने या सुधारने की कोशिश करने की बजाय में जीवन के उन पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। यह हमें अधिक संतुलित और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। जब हम अपनी जिंदगी में नियंत्रण को छोड़ते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हमें अपने अनुभवों और परिस्थितियों को स्वीकृति के साथ जीने की आवश्यकता है। यह हमें आत्मस्वीकृति, संतोष और खुशी का एहसास कराता है। चैप्टर 14, सेट बाउंड्रीज। हम अक्सर अपनी जिंदगी में दूसरों की उम्मीदों और ज़रूरतों के अनुसार जीते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे खुश रहें और हमारी मदद करें, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अपनी खुशियों को बनाए रखने के लिए हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। सीमाएं केवल दूसरों के साथ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि अपने साथ भी ज़रूरी होती हैं। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं, तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बचाते हैं और खुद को अधिक सकारात्मक रूप से व्यक्त कर पाते हैं। यदि आप खुद को हर समय दूसरों की इच्छाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी पहचान खो सकते हैं। ऐसा करना आपकी आत्ममूल्यता को प्रभावित करता है और आपको मानसिक थकान का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी सीमाएं स्थापित करें, ताकि हम खुद को और अपने आत्मसम्मान को बचा सकें। सीमाएं यह नहीं होती कि हम दूसरों को नकारात्मक रूप से जवाब दें, बल्कि यह होती हैं कि हम अपनी प्राथमिकताओं, समय और ऊर्जा को सही तरीके से निर्धारित करें। जब हम अपने समय और ऊर्जा के लिए सीमाएं तय करते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरों के साथ रिश्तों को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। सीमाएं हमारे लिए आत्मसंरक्षण का तरीका होती हैं। हम अपनी मानसिक स्थिति को बचाने के लिए जो जरूरी है, वही करते हैं। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपनी जिंदगी का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथों में रखें, न कि दूसरों के प्रभाव में। चैप्टर 15, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हमारी जिंदगी में बहुत सारे बड़े लक्ष्य होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, लेकिन हम अक्सर उन छोटे छोटे कदमों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि जब तक हम बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, तब तक कोई भी सफलता मायने नहीं रखती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे जीतें ही बड़ी जीत की ओर बढ़ने का रास्ता बनती हैं? हर दिन की छोटी छोटी सफलता हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक किया, तो वह भी एक जीत है। उस छोटी सी जीत को मनाना हमें यह याद दिलाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें यह समझाता है कि हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। छोटे जीतों को पहचानने और मनाने से हम अपनी यात्रा में संतुष्टि महसूस करते हैं। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और इस प्रक्रिया में हमें जो संतोष मिल रहा है, वह ज्यादा मायने रखता है। हमारी जिंदगी में हर छोटी जीत मायने रखती है, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा और प्रेरणा देती है। कंक्लूजन। हमारी जिंदगी के हर पहलू में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद को पूरी तरह से समझें और स्वीकार करें। जब हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं और अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद पर केंद्रित करते हैं, तो हम सच्ची संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए हमें खुद के प्रति ईमानदार और सच्चे रहना होगा। यही जीवन का असली उद्देश्य है, खुद को समझना, खुद से प्यार करना और अपनी यात्रा में सच्ची खुशी महसूस करना। अगर आपको इस यात्रा में साथ चाहिए, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले ही इसे शुरू कर दिया है, तो अपने अनुभव को कमेंट में शेयर करें और बताएं कि आपने किस तरह से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया है। हम आपकी यात्रा का हिस्सा बनकर खुश हैं।
आगे बढ़ें और अपने आत्मविश्वास, मानसिक शांति और खुशियों को हर दिन मजबूत बनाएं।